हेलो फ्रेंड्स, मटेरियल अकाउंट यूनिट के आज के इस लेक्चर 7 में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक रजिस्टर कंबाइन मेथड। तो हमारे ये जो मटेरियल अकाउंट की जो प्रीवियस वीडियोस थी, इसमें स्टॉक रजिस्टर की जो 3 मेथड्स है, फीफो मेथड, लिफो मेथड और वेटेज एवरेज मेथड, वो तीनों मेथड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और न्यूमेरिकल सम भी सॉल्व किए थे। ठीक है, एक मेथड थी आपकी फीफो मेथड, दूसरी थी एक लिफो मेथड और एक थी वेटेज एवरेज मेथड। तो ये तीनों मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, न्यूमेरिकल सम भी सॉल्व किया है। और आज के इस वीडियोस में हमें देखना है कि अगर जॉइंट मेथड है, यानी एक साथ तीनों मेथड कोई एक पर्टिकुलर सम में आपको अगर अप्लाई करना है तो ये हम कैसे करेंगे, वो आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि हमें कैसे सॉल्यूशन करना है। तो ये आपका एक एग्जांपल है। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल बी इन द फैक्ट्री ड्यूरिंग द मार्च 2010। देखो बताया आपको ओपनिंग बैलेंस जिसमें क्वांटिटी और टोटल अमाउंट। देखो इसमें टोटल अमाउंट दिया है, यानी आपको प्राइस नहीं दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो आपको प्राइस मिल जाएगी। तो ध्यान में रखना है, टोटल अमाउंट अलग चीज है, प्राइस या रेट अलग चीज है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया है या फिर कॉस्ट दी है तो आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो आपको जो प्राइस पर केजी या पर यूनिट कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 20। सिमिलरली आपको दूसरे एडजस्टमेंट में भी वही करना है। इसके बाद दिया है परचेज, यानी रिसिप्ट में लिखेंगे परचेज, वो भी रिसिप्ट में लिखेंगे। इश्यू, ये परचेज, इश्यू, परचेज और इश्यू, इतना एडजस्टमेंट है। और बताया है कि द मटेरियल इश्यूड ऑन 13/3/2010 and 18 March 2010 were priced on FIFO and LIFO basis respectively। इसमें ये बताया है कि आपको ये 13 जो डेट है मार्च की, इसमें जो मटेरियल इश्यू किया है इसमें आपको FIFO मेथड का यूज करना है। और 18 के बाद, 18 में तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, लेकिन 18 के बाद आपको कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, लिफो। तो 18 के बाद देखो 19 है और इसमें जो मटेरियल इश्यू कर रहे हैं इसमें हम लिखेंगे लिफो मेथड से। और फिर क्या बताया है कि 20 मार्च के बाद, यानी 20 मार्च के बाद जो भी एडजस्टमेंट है इसमें आपको कौन सी मेथड यूज करना है, वेटेड एवरेज मेथड। या कुल मिला के 20 के बाद हम देखें तो ये जो है 25 जिसमें हम इश्यू कर रहे हैं, तो इसमें आपको लेना है वेटेज एवरेज मेथड। ठीक है, दूसरी चीज बता दूं कि जो परचेज के एडजस्टमेंट है, परचेज के एडजस्टमेंट में हमें कोई मेथड अप्लाई करनी होती नहीं है। ठीक है, हमें मेथड तब ही अप्लाई करनी है व्हेन वी इश्यू मटेरियल टू अवर फैक्ट्री डिपार्टमेंट। तो जब हम फैक्ट्रीज में कोई मटेरियल इश्यू कर रहे हैं तब जाके ही हमें कौन सी मेथड का अप्लाई करना है वो देखना होता है। तो ये सम हमें सॉल्व करना है, देखो। और आपको प्रिपेयर क्या करना है, स्टॉक रजिस्टर। तो स्टॉक रजिस्टर का फॉर्मेट तो वही रहेगा, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर, और इसमें हम यूज करने वाले हैं जॉइंट मेथड, यानी एक साथ तीनों मेथड का अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, डेट, रिसिप्ट, इश्यू और स्टॉक का कॉलम, और फिर तीनों कॉलम बनाने हैं इसमें क्वांटिटी, प्राइस और कॉस्ट का। तो देख रहे हैं उसमें जो भी एडजस्टमेंट है वही हिसाब से हम जाएंगे। देखो सबसे पहले है 1 मार्च का, 1 मार्च 2010। इसमें क्या दिया है आपको, ओपनिंग बैलेंस दिया है 250 केजी और टोटल अमाउंट 5000 है। देखो अब क्या करना है, टोटल अमाउंट क्या क्या करना है आपको देखना है। यहाँ पे देखो ये स्टॉक है हमारा, तो ना रिसिप्ट में लिखेंगे ना इश्यू में, वो डायरेक्टली स्टॉक में लिखेंगे 250। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, टोटल अमाउंट है वो 5000। तो यानी आपको प्राइस नहीं दिया है, हमने जो हमारे लास्ट 3 सम थे इसमें प्राइस दिया होता है, तो क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कॉस्ट मिल जाता है। तो सिमिलरली यहाँ क्या करना है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो आपको प्राइस यहाँ कितनी मिलेगी, ₹20 पर केजी। ये आप में नहीं था, तो हम ध्यान रखना है आपको कि कॉस्ट में लिखना है और प्राइस हमें काउंट करनी पड़ेगी। चलो ये हो गया। उसके बाद फिर 5 मार्च को क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं 750 और 31,500। इसके बाद है 5 मार्च 2010, कितनी क्वांटिटीज है, 750 और उनकी टोटल अमाउंट है 31,500। तो प्राइस निकाल दो चलो, 31,500 डिवाइडेड बाय 17, एक सेकंड, 31,500 डिवाइडेड बाय 1750, तो आपका आंसर आ रहा है 80। कितना आ रहा है, 80।
देखो अब आपको क्या करना है, तो ये जो 13 डेट है तब तक आपको लिफो फिफो मेथड का यूज करना है। तो फिफो मेथड में हम क्या करते हैं, स्टॉक की एवरेज नहीं निकालते, हर एक स्टॉक को डिफरेंटली शो करते हैं। तो ये 250 है तो हम लिखेंगे पहले जो हमारा पुराना स्टॉक है 250, 20 रुपीज प्राइस है और 5000 कॉस्ट है। और ये जो नई परचेज है इसमें हम उनको डिफरेंटली यानी डिफरेंट शो करेंगे, साथ में जोड़ नहीं देंगे, ये आपको पता होना चाहिए आगे जो हमने सब में किया था। ठीक है, एक वेटेज एवरेज मेथड में ही हम स्टॉक का टोटल करके एवरेज प्राइस निकालते हैं। लिफो मेथड या फिर फिफो मेथड है तो इसमें स्टॉक आपको अलग अलग प्राइस का लिखना है और असेंडिंग ऑर्डर की डेट में लिखना है। तो ये 20 वाला जो हमारा पुराना स्टॉक था वो लिखा, और ये जो नई परचेज है 750 वो भी लिख दिया। ठीक है, और आगे देख रहे हैं, देखो इसके बाद क्या रहा है, फिर इसके बाद है 8 मार्च को हम परचेज कर रहे हैं 1000 यूनिट और 22,000 उनकी टोटल अमाउंट है। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे 8 मार्च 2010 जिसमें 1000 यूनिट हम परचेज कर रहे हैं और उनकी टोटल अमाउंट है 22,000। तो प्राइस क्या मिलेगी, 22,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो प्राइस मिलेगी आपको 22। अब क्या करेंगे, देखो वही सिस्टम कि जो पुराना स्टॉक है वो लिखो 250, 20 और 5000। इसमें और भी एक स्टॉक है 750, 18 रुपीज प्राइस है, 31,500। और जो हमारे नया परचेज है वो ऐड करो 1000, 22 और 22,000, ये हो गया आपका। तो इसी तरह आपको लिखना है, वो पुरानी चीज है आपको पता होनी चाहिए। चलो 8 के बाद कौन सी डेट है, अब 13 को हम इश्यू कर रहे हैं, लेकिन 13 में कौन सी प्राइस आपको अडेप्ट करनी है, फिफो मेथड। तो फिफो मेथड से करेंगे, कितने यूनिट से आपका 1200 यूनिट। तो हम लिखेंगे 18 मार्च 2010। आपको देखो कितनी टोटल यूनिट आपको इश्यू करना है, 1200। तो ये फिफो मेथड का यूज करना है। फिफो में क्या करेंगे, ये फर्स्ट परचेज पहले लेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद ये थर्ड। तो पहले 250 यूनिट्स हम इश्यू करेंगे और उनकी रेट है 20, तो 5000 कॉस्ट हो जाएगी। अब हमें तो 1200 करने थे, 250 दिए तो कितने अभी हमें रिमेनिंग चाहिए, 950। तो ये 950 किस में से लेंगे हम, सेकंड परचेज में से। ठीक है, ये 750 है, इसमें से 950 इश्यू करेंगे, तो फिर उनकी रेट क्या रहेगी, 18। तो क्या आंसर मिलने वाला है, 950 मल्टीप्लाई बाई 18, तो आपका आंसर आने वाला है 17,100। ठीक है, अब क्या करें, देखो 250 तो हमने दे दिया, 750 में से कितना दिया, 950। 750 में से 950 निकालेंगे, सॉरी 1750 में से 1750 में से 950 निकालेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे जो सेकंड हमारा परचेज है इसमें से 800 स्टॉक बचेगा और उनका रेट आपको लेना है 18। तो उनको हम 18 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ रहा है 14,400। और ये जो स्टॉक है आपका थर्ड वन 1000 यूनिट का, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि इसमें से हमें कोई भी मटेरियल अभी तक इश्यू किया नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर का काम। चलो देखो इसके बाद कौन सी डेट आएगी अब, 15। हाँ तो मैंने यहाँ पे गलत डेट लिखी है, वैसे मैं पहले से उसे कलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 18 है, कौन सी डेट थी, 13। ठीक है, देखो अभी 13 के बाद अब डेट आ रही है आपकी ये 15, जिसमें हम परचेज कर रहे हैं कितने यूनिट है, 2000 और उनके रेट है 5000। ठीक है, तो सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो 15 मार्च 2010, जिसमें हम यूनिट परचेज कर रहे हैं 200 और कॉस्ट कितनी है 5000। तो रेट क्या मिलेगा उनका 25। अभी तक हमें कौन सी मेथड यूज करना है, अब लिफो मेथड का। तो हम स्टॉक जो भी है हमारा पुराना 800 यूनिट, 18 रेट है, उनकी कॉस्ट हो रही है 14,400। नया जो इसमें एक और स्टॉक है 1000 यूनिट का, 22 प्राइस है और 22,000 रुपीज कॉस्ट है। और जो हमारी नई परचेज है इसमें हम ऐड कर देंगे 225 रुपीज और कॉस्ट हमारी है 5000। तो ये इसमें हमने ऐड कर देना है। तो ये आपका 15 का काम हो गया। अब हमें जाना है आगे। देखो 15 के बाद अब कौन सी डेट आ रही है आपकी, ये डेट आ रही है 19। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इश्यू करना है, कितना इश्यू करना है, 1000 यूनिट। लेकिन देखो यहाँ बता दिया था आपको कि भाई 18 के बाद आपको कौन सी मेथड यूज करना है, लिफो मेथड। तो फिर 19 में हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे, लिफो मेथड। ठीक है, तो जिसमें 1000 यूनिट हमें देने हैं। देखो अब क्या करेंगे इसमें, अब हमें डेट लिखनी है, कौन सी डेट है वो, 19।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे 19 मार्च 2010 इश्यू करने कितने 1000 यूनिट, कितने इश्यू करना है 1000। लेकिन कौन सी मेथड का यूज करना है, लिफो मेथड का। अगर लिफो मेथड का यूज करना है तो लास्ट वाले पहले लो, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट इन यानी जो लास्ट में आया है उसे सबसे पहला इश्यू करना है। तो 1000 देने तो 200 तो हम दे देंगे, 200 देंगे, उनका 25 रेट है तो कॉस्ट हो जाएगी 5000। हमें तो 1000 देने, और कितने बचे, अभी तक हमें 800 की जरूरत है, तो 800 किसमें से देंगे, ये सेकंड जो है वो, इसके बाद ये उनका नंबर आएगा। तो ये 1000 में से हम 800 दे देंगे, और 1000 का रेट क्या है, हमें 22 लेना है। तो आंसर क्या आएगा, 800 इंटू 22, यानी आपका आंसर आ रहा है 17,600। अब होगा क्या, देखो 800 में से हमने कोई भी मटेरियल इश्यू नहीं किया, तो 800 का स्टॉक वैसे के वैसा ही रहेगा, जिसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। सेकंड जो 1000 है, इसमें से हमें 800 दिए, तो कितने बचेंगे 200, और उनका रेट क्या लेना है 22 लेना है, तो फिर उनकी कॉस्ट हो जाएगी 4400। और ये जो 200 है वो हमने फुल्ली इश्यू कर दिया है, तो इसमें से कोई स्टॉक रहता नहीं है। तो इसी तरह आपको लिफो मेथड में यूज करना है, जिसमें हमें लास्ट जो परचेज थी हमारी सबसे पहला लेनी है। और इसके लिए हमने पूरा एक सम सॉल्व किया है, आपको इसमें आइडिया होना चाहिए। अब हम 19 के बाद जा रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है। इसमें 19 के बाद कौन सा एडजस्टमेंट है 20, और 20 में हमें क्या करना है, परचेज करना है। और यहाँ बता दिया देखो कि 20 से आपको जो 20 मार्च है, 20 मार्च से आपको कौन सी मेथड यूज करना है, वेटेड एवरेज। तो अब 20 से आपको याद रखना है कि वेटेज एवरेज करना है, तो आप कैसे करेंगे। देखो 20 को हम परचेज कर रहे हैं 1000 यूनिट, और रेट कितना है 15,200। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो आप 20 मार्च 2010, जिसमें हम यूज परचेज कर रहे हैं 1000 यूनिट। एक बार देख लेता हूं मैं यूनिट कितना है 1000, और इनकी कॉस्ट कितनी दी आपको 15,200। तो आपकी पर केजी कॉस्ट कितनी होगी 50.20। अब ये जो 20 डेट है, वहां से हमें वेटेज एवरेज मेथड का यूज करना है। अब आपके वेटेज एवरेज मेथड का यूज करना है, तो आपको जो प्राइस है आपकी, वो आपको एवरेज निकाल के लेनी है। तो कैसे काम करेंगे, देखो इसमें हमें क्या करना है, सबका टोटल मिला देना है। ये 800 यूनिट, 200 यूनिट और 1000 नया परचेज किए, तो ये तीनों का टोटल क्या हो जाएगा आपके लिए, क्या होगा तीनों का टोटल 2000। तो ये 2000 लिख दिया। अब बात आ रही है देखो कॉस्ट की, तो ये 14,400, 4400 और ये है 15,200। तो कॉस्ट क्या होगी, देखो 14,400, 4400 और इसमें जोड़ेंगे 15,200, तो ये आपकी हो रही है 34,000। कितनी हो रही है 34,000। तो आपकी एवरेज प्राइस क्या होगी, देखो अब आपको क्या करना है, 34,000 जो भी आपका आंसर है, ये 34,000 डिवाइडेड बाई 2000, तो आपकी एवरेज प्राइस क्या आपको मिलने वाली है 17। तो इसी तरह आपको ये 17, जो ये 17 को हम क्या बोलेंगे, वेटेज एवरेज प्राइस हो गई आपकी। तो ये आपका आंसर है। और ऐसा कब करना है, सबसे अगर आपको वेटेज एवरेज मेथड अप्लाई करनी है तब। लिफो और फिफो में हमें स्टॉक को टोटल नहीं करना, अलग अलग शो करना है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो उसके बाद अब 20 के बाद कौन सा एडजस्टमेंट है हमारा, तो ये देख रहे हैं 20 के बाद है आपका 25 को इश्यू करना है, कितने 1500। देखो आपको इश्यू करना है 1500, आपकी डेट कौन सी है 25 मार्च 2010। अब 25 यानी 20 से ये डेट से आपको वेटेज एवरेज लेनी है, तो 1500 आप इसमें से ही इश्यू करेंगे। इसमें से कोई फर्स्ट स्टॉक या लास्ट स्टॉक वाला चीज आती नहीं है, तो इसमें से हम 1500 ले लेंगे। और कॉस्ट आपको कितनी लेनी है उनकी, सॉरी प्राइस कितनी लेनी है 17, तो 1500 इंटू 17, तो आपका आंसर हो जाएगा 22,500। अब 2000 में से 1500 आपने इश्यू कर दिए, तो रिमेनिंग स्टॉक आपका क्या रहेगा 500, उनकी कॉस्ट आपको लेनी है 17, तो 500 इंटू 17, तो आपका आंसर आएगा 8500। तो ये आपका आंसर हो गया। तो लास्ट में आपका स्टॉक क्या मिलेगा, यहाँ पे 500 आपका क्वांटिटी रहेगी और उनकी कॉस्ट रहेगी 8500। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो हमने यहाँ ये देखा कि अगर एक साथ आपको तीनों मेथड यूज करनी है तो हम उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है, इसी तरह आपको सम को सॉल्व करना है, ठीक है।
दूसरी चीज बताओ कि इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर एक्सरसाइज के और कोई सब में भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कोई सजेशन है तो भी हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस उतना ही। थैंक यू।